हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है हमारा हिंदी का, वो भी बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी वे में हम इसको समझेंगे। ये आपकी आगामी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सभी में आने वाला है ये टॉपिक भी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और बताइएगा कि कैसी यहाँ की तैयारी चल रही है, ठीक है। जैसे कि आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए। सरकारी जॉब सभी को पानी है, ठीक है। आइए चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रत्यय यानी सफिक्स। प्रत्यय जैसे साधारण भाषा में भी कहते हैं कि जो शब्द होते हैं, मूल शब्द होते हैं, उनके अंत में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से समझेंगे आज का टॉपिक भी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है प्रत्यय। जैसे कि मैंने बताया है अभी कि ये वर्ड्स के मूल शब्दों के अंत में लगते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। ये भी शब्दों में विशेषताएं लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रत्यय, प्रत्यय दिया है इसमें, तो प्रत्यय बराबर प्रति, और प्रति यानी साथ में पर बाद में, यानी अंत में जुड़ते हैं, और प्लस अय यानी साथ में चलने वाला शब्द। तो शब्द का अर्थ है पीछे लगना। जैसे मैंने बताया कि अंत में लगते हैं शब्दों के, तो बस वही है, ठीक है। तो शब्दों के अंत में यूज होते हैं और शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। आगे देखिएगा, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, बहुत ही इजी तरीके से समझना है, लेकिन जब हम परीक्षाओं में बैठते हैं तो चारों ऑप्शन एक से दिखाई देते हैं और पता नहीं चल पाता। हम बड़े मज़े से आते हैं कि हाँ हमारा क्वेश्चन तो बहुत सही गए हैं, लेकिन जब हम आंसर की आती है, रेस्पॉन्स शीट आती है, तो हम देखते हैं कि ये तो गलत हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, और हिंदी में तो फुल मार्क्स लेना है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, ठीक है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो लेटेस्ट क्लासेस उन्हें प्रोवाइड होती रहेंगी और तैयारी उनकी दमदार चलती रहेगी। तो जैसे कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, दयालु। दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने का अर्थ में विशेषता आ गई है, अतः यह आलू शब्द शब्दांश ही प्रत्यय है। अंत में जुड़ा है तो यही हमारा प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। समझ रहे हैं ना आप? प्रत्ययों का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, विशेष अर्थ नहीं होता है, और ये अन्य मूल शब्दों के साथ जुड़कर अंत में जुड़ते हैं मूल शब्दों के साथ और उनमें विशेषता और परिवर्तन लाते हैं। आया कुछ समझ में? ठीक है। जो समझ में नहीं आए ये हमसे पूछना है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम समझाएंगे फिर उन्हें दोबारा, है ना। और बहुत ही आसानी से समझना है टॉपिक। तो आगे देखते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से यही क्वेश्चन आ जाता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो जो प्रत्यय होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृत। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु या रूट वर्ड्स में जोड़े जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय से बने शब्द
कृदंत कृत प्लस अंत शब्द कहलाते हैं। यानी जो कृदंत हमारे शब्द होते हैं, कृत शब्द होते हैं, उनके अंत में जुड़ते हैं तो वही कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख प्लस अक है तो लेखक हो जाएगा। यहाँ अक कृत प्रत्यय है, अक क्या है? कृत प्रत्यय है, तथा लेखक कृदंत शब्द है। कृदंत यानी क्रिया से बना हुआ है। जैसे कि लेखक की जो क्रिया है वो है लिखना, तो लिखना से है लेखक बना है और यह एक कृदंत शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्द से बनते हैं। पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा कृत प्रत्यय कैसे बनते हैं, वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं उनके अंत में, और एक कृदंत प्रत्यय बनता है। और ये है जो कृत्य मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़ते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वो तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सेठ, सेठ प्लस आनी तो हो गया सेठानी, तो ये क्या बना हमारा? तद्धितांत शब्द बन गया तद्धित प्रत्यय से। ठीक है, यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी तद्धितांत शब्द है, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, तो जो हमारे फर्स्ट थे वो कृत प्रत्यय थे जो क्रिया के मूल रूप में जुड़कर कृदंत प्रत्यय बना रहे थे, और ये तद्धित प्रत्यय हैं जो किस में जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़कर एक मूल रूप बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय बनाते हैं जिसे तद्धितांत कहते हैं। ठीक है, ये अन्य शब्दों में जुड़ते हैं। आइए आगे चलते हैं। इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यही है कि कृत प्रत्यय क्रिया में जुड़ते हैं और अन्य शब्दों में तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं। ठीक है, या धातु भिन्न शब्दों में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय। दोनों प्रत्ययों में समानता यह है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। ठीक है, दोनों प्रत्ययों में समानता बस यही है। दोनों प्रत्यय कौन से? कृत और तद्धित। तो समानता यही है कि ये शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। ठीक है, हिंदी के प्राय सभी कृत एवं तद्धित जो प्रत्यय हैं वो संस्कृत के कृत एवं तद्धित प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं। आइए देखते हैं। हिंदी के कृत प्रत्यय यानी प्राइमरी सफिक्स कैसे बनते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रत्यय हैं हमारे, जैसे देखेंगे ई प्रत्यय है, मूल शब्द में जुड़ेंगे। जैसे छूट है, ये एक हमारा कृत प्रत्यय है, और जैसे छूट में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? छुट्टी बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एल प्रत्यय है, ये मूल शब्द है बिगड़, और इसमें बिगड़ में एल प्रत्यय जोड़कर जो उदाहरण बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा, वो हो जाएगा बिगड़ैल। ठीक है, हिंदी के कृत तद्धित यानी नॉमिनल सफिक्स देखते हैं। प्रत्यय है आ, मूल शब्द है भूख, तो इसका जो उदाहरण बन जाएगा, एग्जाम्पल बनेगा, वो बन जाएगा भूखा, यानी आ प्रत्यय जोड़कर भूख में भूखा बन जाएगा। और आई जैसे हमारा तद्धित प्रत्यय है, अच्छा है, अच्छा वर्ड जो है इसमें जोड़ेंगे आई तो बन जाएगा अच्छाई। ठीक है, उदाहरण समझ में आए, एग्जाम्पल समझ में ना आ रहे हो तो हम आगे भी समझाएंगे और एग्जाम्पल
लाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे कि टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाए और कुछ भी परेशानी ना पड़े, आज के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, ये टॉपिक मतलब इतना क्लियर हो जाए। प्रत्ययों के पूर्वोक्त वर्गीकरण कृतव्य तद्धित को कई, ये सब छोड़िए, ये सब आज सामान्य भाषा में समझाया है मैंने कि मतलब मूल शब्द के बाद में लगते हैं और दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित, और किस तरह से बनते हैं। ये कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के मूल रूप में बनते हैं, जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय अन्य क्रियाएं अन्य जो मूल शब्द होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ जुड़ते हैं। क्लियर। अब जैसे हमारा ये वो है प्रत्यय है एरा। ठीक है, एरा प्रत्यय है, लूट प्लस एरा, तो कृत प्रत्यय बन जाएगा लुटेरा। जैसे चाचा में एरा हम शब्द जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे, तो इसका जो तद्धित प्रत्यय बनेगा वो है चचेरा। ठीक है, जैसे आई प्रत्यय है, आई जैसे पढ़ में जोड़ेंगे, पढ़ प्लस आई, तो इसका कृत प्रत्यय बन जाएगा पढ़ाई। और जैसे भला है, भला में आई शब्द जोड़ेंगे हम, तद्धित प्रत्यय जोड़ेंगे, तो इसका बन जाएगा भलाई। नी प्रत्यय है हमारा, नी कतर प्लस नी, तो कतर में जोड़ेंगे नी तो बन जाएगा कतरनी। ऊंट शब्द है, इसमें नी वो जोड़ेंगे तो तद्धित प्रत्यय बन जाएगा ऊंटनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा और एग्जाम्पल के थ्रू आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आंसर करिएगा और बताइएगा। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आंसर करिएगा, ऑप्शन दिए हैं, बताइएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ेंगे? संज्ञा के साथ जुड़ेंगे, सर्वनाम के, विशेषण के या क्रिया के। अभी मैंने आपको समझाया है। तो कृदंत प्रत्यय जो जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं क्रिया के साथ। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन था। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी आपको परीक्षाओं में हूबहू मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर डी होगा इसका। क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिए, आंसर कीजिएगा, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसका। तो जैसे इसमें पूछा है निर्वासित में प्रत्यय पूछा है, इक प्रत्यय है, नी प्रत्यय है, सित प्रत्यय है या इत प्रत्यय है। तो निर्वासित में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा इत। ठीक है, जैसे निर्वास प्लस इत हो जाएगा ना, निर्वास प्लस इत यानी निर्वासित। ठीक है, इस तरह से निर्वासित हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आंसर करिएगा, आंसर कीजिएगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? कै प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय लगा है, आक लगा है या अक लगा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अक। इसमें अक प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आंसर करिएगा, आंसर करिएगा,
बताइएगा। अनुजा शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है। स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक, इ, आ या ई का, ये सभी प्रत्यय दिए हैं। तो अनुज, अनुज को कैसे स्त्रीवाचक बनाएंगे? तो अनुज प्लस आ होगा ना, तो हो जाएगा अनुजा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। हो गया ना स्त्रीवाचक, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, सूत्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आंसर करिएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, पिछले जैसा ही है। ठीक है, तो आ ही आएगा इसका, आ प्रत्यय लग के सुत का सुता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर करिएगा, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर कीजिए। कृदंत प्रत्यय से कौन सा वर्ड बना है, ये पूछा है। कृदंत प्रत्यय आपको मैंने समझाया है, अब आंसर कीजिए। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु? बताइएगा, आंसर करिए। आंसर कीजिए। आंसर कीजिए। तो कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? कृदंत यानी क्रिया से कौन सा बना है, बताइएगा। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु? बताइएगा, तो कौन सा शब्द बन सकता है? आंसर करिए। आंसर कीजिए। तो कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बन सकता है? रंगीला नहीं होगा इसका आंसर, दुधारू भी नहीं होगा, क्रिया नहीं है ये, कृपालु भी क्रिया नहीं है, कृपा भी क्रिया नहीं है। ठीक है, विशेषण है ये। तो जो कृदंत प्रत्यय से बनेगा वो हो जाएगा बिकाऊ। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। कितने स्टूडेंट्स का सही गया? मैंने बहुत सारा टाइम दिया आपको सब कमेंट करने के लिए, बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन एक तरह से कंफ्यूज कर देते हैं और पता नहीं चल पाता। तो इसी वजह से हमें ऐसे टॉपिक क्लियर करने हैं अपने, और क्लियर करने के बाद एक सीट सुनिश्चित करनी है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट कर लीजिए। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आंसर कीजिएगा, करिए आंसर। आंसर कीजिए, किस शब्द में आवा शब्द नहीं है, बताइएगा। दिखावा में नहीं है, चढ़ावा, लावा या बुलावा? दिखावा में आवा प्रत्यय है, चढ़ावा में भी है, बुलावा में भी है, लेकिन लावा में नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। सी करेक्ट कर लीजिए। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताइएगा। आंसर करिए।
प्रत्यय का प्रयोग पूछा है, विकल, अकल, पुलक या धनिक। आंसर कीजिए। विकल में लग रहा है आपको प्रत्यय का यूज? नहीं है, अलक में भी नहीं है, पुलक में भी नहीं है, लेकिन धनिक में है। धनिक में किस तरह है देख लीजिए, धन प्लस इक होगा तो हो जाएगा धनिक। ठीक है, तो इस तरह से आंसर डी होगा। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है बताइएगा, आंसर करिए। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर। आंसर कीजिए। सागर में प्रत्यय नहीं है, नगर में भी नहीं है, अगर मगर में भी नहीं है, तो आंसर इसका जादूगर होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑप्शन से भी आंसर निकल जाता है। अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो ऑप्शन से भी आप पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन इसका ये सही हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या बताइए। कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, ये भी आया हुआ सवाल है परीक्षा में। ठीक है, तो बताइएगा। मैंने बताया नहीं आपको। ठीक है, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28 है, 30 है, ये 50 है, 42 है। तो जो कृत प्रत्ययों की संख्या है वो है 42। नोट कर लीजिए, 42 है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कृत प्रत्यय हमारे होते हैं 42। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, कौन सा पद गलत है? आंसर करिएगा। तो इक प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है ये पूछा है। दैविक, सामाजिक, भौमिक या पाक्षिक। आंसर करिए। तो इक प्रत्यय दैविक में लगा है, दैव प्लस इक होगा इसका। सामाजिक में भी है, समाज प्लस इक हो जाएगा। भौमिक में भी है, भौम प्लस इक हो जाएगा, लेकिन पाक्षिक में नहीं है। निगेटिव पूछा है तो आंसर इसका डी हो जाएगा। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है तो देखिएगा, दैविक जिसे बड़ी मात्राएं आ रही हैं और इसमें भी दीर्घ आ रहे हैं वर्ड्स, लेकिन इसमें नहीं है, तो इस तरह से ये अलग शब्द हो जाएगा और इसमें प्रत्यय नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट कर लीजिए, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है पूछा है। टॉपिक क्लियर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइएगा, आंसर कीजिएगा। किस शब्द में प्रत्यय की रचना, प्रत्यय से रचना हुई है किस शब्द की? अभियोग है, व्यायाम है, अपमान है, ये इनमें से कोई नहीं है। आंसर करिए। क्या अभियोग में प्रत्यय है? बताइएगा। अभियोग में प्रत्यय नहीं होगा, सभी वर्ड्स में प्रत्यय नहीं होगा, व्यायाम में नहीं है, अपमान में भी नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं ना ऐसे ही चक्कर वाले, एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। सभी वर्ड्स में प्रत्यय नहीं है। आंसर कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, आंसर करिए, बताइए, आंसर कीजिएगा। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है।
धू प्रत्यय है, धुंध है, ला है, ये इनमें से कोई नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका सी होगा। धुंधला में ला प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। दो शर्ता में बताइए कौन सा प्रत्यय है, आंसर करिए, आंसर कीजिएगा। तो दो शर्ता में जो प्रत्यय होगा, हर नहीं हो सकता है, हत भी नहीं है, हारी भी नहीं है, राइट आंसर होगा हरता। हरता राइट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। सामान्य भाषा में हमने आपको टॉपिक समझाया। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट क्लासेस उन्हें प्रोवाइड होती रहें और तैयारी उनकी और अच्छे से चलती रहे। लाइक शेयर करना ना भूलें, क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आगामी परीक्षाओं में अपनी और दमदार तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अलारिया एकेडमी पर। थैंक यू।